डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसका मैं फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव करूंगा आज। देखिए, आपके पास में कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर जब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तब इसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, इनका मोशन इधर उधर रहता है। When we apply potential difference on the ends of the conductor, then the electrons move from one end to another end with the fixed velocity which is called drift velocity. एक वेलोसिटी के साथ ये एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करने लगते हैं और जब ये मूव करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसका की वैल्यू होता है, हमने इस पर अप्लाई किया V वोल्टेज, और इसकी जो लेंथ है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है V अपॉन L, V अपॉन L। यानी जैसे ही आप इस पर वोल्टेज लगाते हैं इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है और फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल टू E, force on a charged particle in a electric field which is equal to F equal to QE। यहाँ हमारे पास में जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, ई लगेगा। पहले ये रैंडम मोशन कर रहे थे, अब इन पर हमने जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो उसकी वजह से इनका मोशन चेंज हुआ, इनका वेलोसिटी चेंज हुआ, तो यानी इसमें क्या आ गया, एस्केलेरेशन आ गया। अब वो एस्केलेरेशन कितना होगा, ऑन ए पार्टिकल एस्केलेरेशन इज ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, क्योंकि सभी लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका एस्केलेरेशन। अब इस एस्केलेरेशन के लिए अगर मैं यहाँ पर f का वैल्यू रखना चाहूँ, f का वैल्यू मेरे पास में क्या है यहाँ पर, तो वो f का वैल्यू अभी मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है, f इक्वल टू ई, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू ई अपॉन एम, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ इसमें, मैंने अभी बताया E इज इक्वल टू V अपॉन एल। जैसे हमने इस पर V वोल्टेज अप्लाई किया, L इसका लेंथ था कंडक्टर का, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इक्वल टू V अपॉन एल। तो ये A इक्वल हो जाएगा अपॉन में ml, EV अपॉन ml। ये आपका एस्केलेरेशन आ गया किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब अगर हम देखें फ्रॉम दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है एस्केलेरेशन इनटू टाइम, वेलोसिटी होता है एस्केलेरेशन इनटू टाइम, क्योंकि एस्केलेरेशन का डेफिनेशन भी क्या होता है, v अपॉन t, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा कितना, a इंटू टाउ, टाउ क्या आपका रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इनमें टकराने में जो टाइम लगता है, जो सक्सेसिवली टू कोलिजन में जो टाइम लगता है उसे आप बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपका वीडी आ गया, ए का वैल्यू आपके पास था कितना, ए का वैल्यू था आपके पास में ए EV अपॉन एम एल इंटू टाउ, ये आपके पास में वीडी का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया आपके पास में वीडी का वैल्यू आ गया। नाउ फ्रॉम द रिलेशन ऑफ या फिर रिलेशन बिटवीन I एंड VD, I और VD में रिलेशन क्या होता है, ये होता है NEAVD। तो यहां से आप अगर VD निकालें तो VD कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा NI अपॉन NEA,
ये भी BD है, ये भी BD है, दोनों को मैं कर देता हूं इक्वल। यहाँ रख दूंगा NEA इक्वल टू EV अपॉन L इंटू टाउ। नाउ मैं ये सभी कांस्टेंट नंबर्स को मैं इधर ले जाऊं तो ये ML अपॉन में NE स्क्वायर एंड टाउ अपॉन A इज इक्वल में आ जाएगा V अपॉन I। ठीक है ना। अब यहां हम देखते हैं कि m आपका क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स होता है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर जो कि फिक्स होगी, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और आपका E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ है आपका टाइम रिलैक्सेशन टाइम, A है आपके कंडक्टर का एरिया, जो कि सब क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी V अपॉन कांस्टेंट, V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को आप कहते हैं R, और यही क्या है, दिस इज द ओम्स लॉ, दिस इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, the applying voltage on a conductor and the current flowing in the conductor, the ratio of voltage and current, the ratio of voltage applying on a conductor and the current flowing in the conductor is equal to constant। ये constant होता है, यही आपका ओम्स लॉ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।